डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह प्रोक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आज पाठ 9 पर आधारित आंकिक प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पाठ का नाम है बल तथा गति के नियम। बल और गति के नियम। बल और गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम कुछ प्रश्नों को नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको हम बता देंगे। आप अपनी किताब में देखेंगे, आप अपना अभ्यास प्रश्न, जो आपका अभ्यास प्रश्न होगा, पहला प्रश्न हम पढ़ के एक बार सुनाते हैं, उसके बाद फिर उसकी हम व्याख्या करते हैं। देखिए, कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है। कोई वस्तु है वो शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है। असंतुलित बल लगता है। कैसा बल लगता है? असंतुलित बल लगता है। क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? अशून्य वेग से गति करना संभव है? बिल्कुल संभव है। जब तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख कीजिए। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट कीजिए। आपको हम बताए हैं कि गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, जब इस पर असंतुलित बल लगाया जाएगा तो असंतुलित बल लगाए जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? गतिशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गतिशील हो जाएगा। और गतिशील होने के पश्चात उसकी दिशा क्या होगी? जिस तरफ बल ज़्यादा रहेगा वही दिशा होगी। उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे ये भाई साहब हैं, मान लीजिए इनके ऊपर इस तरफ 20 न्यूटन का बल और इधर 10 न्यूटन का बल लग रहा है। यह एक असंतुलित बल लगा। यहाँ 10 न्यूटन का ज़्यादा बल लग रहा है, तो भाई साहब इस तरफ ही क्या हो जाएंगे? गतिशील हो जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। बिल्कुल स्पष्ट हुआ। ये तो पहला प्रश्न रहा। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि जब हम किसी छड़ी से किसी कॉर्पोरेट अर्थात दरी को पीटते हैं तो धूल के कण क्यों अलग हो जाते हैं? यह प्रश्न विगत कई बार पूछा भी गया है। देखिए, जब हम किसी कपड़े को या हम किसी दरी को जब किसी छड़ी के द्वारा पीटते हैं तो पीटने के पश्चात उसमें से धूल के कण अलग हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया, जड़त्व के कारण धूल के कण विरामावस्था में रहते हैं। धूल के कण विरामावस्था में रहते हैं। और जब हम पीटते हैं, उसको एकाएक पीटते हैं, तो जो हमारी दरी होती है या जो हमारा कंबल होता है वो गतिशील हो जाता है। तो गतिशील हो जाता है और धूल का कण विरामावस्था में ही रह जाने के कारण वो क्या होता है? वो उससे अलग हो जाता है। यही कारण है कि हम प्रायः ठंडियों में कंबल को या बिस्तर को हम इस प्रकार से डंडे से पीटते हैं तो उसमें से धूल के कण निकल जाते हैं। धूल के कण निकल जाते हैं। वहाँ भी ठीक यही नियम लागू होता है, क्योंकि जो धूल के कण होते हैं वो विरामावस्था में होते हैं। वो कैसी होते हैं? विरामावस्था में होते हैं। और जो हमारा दरी होता है, जो कॉर्पोरेट होता है, जो कंबल होता है या जो भी कपड़ा है, वो कैसा होता है? वह गतिशील अवस्था में होने के कारण वह उस धूल के कण जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। वो क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं।
अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 3 की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, आप बिल्कुल किताब में देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि जब बस की छत पर कोई सामान रखते हैं तो उसको हम क्यों रस्सी से बांधते हैं। देखिए, आप जब हम किसी बस पर किसी सामान को रखते हैं तो रखने के पश्चात जब बस चलती है, तो जब बस चलेगी तो क्या होगा, वो हमारी वस्तु भी मूवेबल होगी, हमारी वस्तु भी गति करेगी। जो हम वहाँ पर वस्तु रखे रहेंगे वो भी क्या होगी, वो भी गतिशील होगी ना। और जब बस रुकेगी तो वो भी गतिशील होगी। तो ड्यू टू इनर्शिया, जड़त्व के कारण वह उसका विरोध करती है। ड्यू टू इनर्शिया, जड़त्व के कारण वह उसका अपनी स्थिति का, जिस स्थिति में रहती है उसी का विरोध करती है। इसलिए हम किसी वस्तु को उसको रस्सी से बांध देते हैं। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो किसी ऐसी परिस्थिति पर वह वस्तु छत से नीचे भी गिर सकती है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 4। इन प्रश्नों को हम लिख नहीं रहे हैं, आप प्रश्न को किताब में देखिएगा, बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब किसी बल्लेबाज द्वारा, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा जब कि वही बल्लेबाज किसी गेंद को हिट करता है, गेंद को मारता है, तो गेंद को मारने के पश्चात वह गेंद कुछ समय पश्चात विरामावस्था में क्यों आ जाती है। बिल्कुल आप लोग भी देखे होंगे ना। जब आप बॉल को हिट करते हैं, मारते हैं कि बाउंड्री लाइन से बाहर चली जाए, तो चली तो जाती है लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिक रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है। जो विकल्प नंबर 3 दिया गया है आपकी किताब में, गेंद की गति के दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। वह घर्षण बल के कारण गेंद कुछ समय पश्चात रुक जाती है। तो विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम लोगों ने 4 आंकिक प्रश्नों की व्याख्या किया। आप लोग इस व्याख्या को किताब से प्रश्न देख लेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आप लोग हमारे वीडियो में लगातार बने रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।